हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक। तो भाई वीडियो है, न्यूज़ है। सीएम योगी की वो बहन जिसे पीएम मोदी भी करते हैं प्रणाम, रच दिया इतिहास। तो चलो शुरू करते हैं, पता करते हैं कौन है ये। तो वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप चैनल पर नए हो और आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब के बटन और बेल आइकन को क्लिक कर लो ताकि आपको हमारे सारे न्यू वीडियोस के नोटिफिकेशन मिल जाए जैसे हम अपलोड करें। अगर आपको वीडियो पसंद आता है प्लीज़ लाइक एंड शेयर। चलिए शुरू करते हैं। अरे वाह, बुलडोजर पे थी। यूपी निकाय चुनाव में कांग्रेस सपा का बुरा हाल हो रहा है और बीजेपी का दबदबा कायम है। बीजेपी में टिकट बंटवारे के बाद भले ही बागी नेताओं ने बीजेपी के लिए मुश्किलें बढ़ाई हों, लेकिन योगी आदित्यनाथ के जलवे ने पूरा माजरा बदल दिया है। वाह। 17 मेयर सीटों में से 16 सीटों पर बीजेपी आगे चल रही है या जीत चुकी है, जिससे आप खुद अंदाजा लगा सकते हैं कि योगी का कितना जलवा है। वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की मुंह बोली बहन प्रमिला पांडे ने भी इतिहास रच दिया है। जी हाँ, रिवॉल्वर दीदी के नाम से मशहूर कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे इस बार भी 56,000 वोटों से आगे चल रही हैं। कानपुर में बीजेपी से प्रमिला पांडे, सपा से वंदना वाजपेयी, बसपा से अर्चना निषाद और कांग्रेस से आशनी अवस्थी मेयर के चुनाव में अपना जोर आजमा रही हैं। लेकिन बुलडोजर पर सवार होने वाली योगी की बहन की बम्पर जीत हो रही है और बाकी सारी पार्टियां ध्वस्त हो रही हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ को अपना भाई बोलने वाली प्रमिला पांडे के 2017 में मेयर बनने पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन्हें नमन किया था और बकायदा ट्वीट भी किया था। ट्वीट करते हुए उन्होंने प्रमिला पांडे के साथ एक तस्वीर साझा की थी जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उन्हें नमन करते हुए नजर आ रहे हैं। इसके साथ ही कैप्शन में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिखा था कि प्रमिला पांडे जी कानपुर की नई मेयर हैं। ये शहर उत्तर प्रदेश का एक महत्वपूर्ण कमर्शियल और औद्योगिक केंद्र है और इसकी प्रगति महत्वपूर्ण है। एक विकसित कानपुर यूपी की अर्थव्यवस्था और राज्य के युवाओं के लिए शुभ संकेत है। वहीं कई मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ भी प्रमिला पांडे को समर्थन करते नजर आए हैं। वहीं साल 2022 में जब यूपी में सीएम योगी आदित्यनाथ की धाकर जीत हुई थी विधानसभा चुनाव में, तो प्रमिला पांडे सीधे बाबा के बुलडोजर पर ही चढ़ गई थी। जश्न मनाने के लिए जिस तरीके से वो बुलडोजर पर चढ़ी, उसकी तस्वीरें खूब वायरल हुई थी और काफी चर्चा का विषय प्रमिला पांडे बनी रही। वहीं मेयर प्रमिला पांडे हमेशा सुर्खियों में बनी रहती हैं। कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे कभी हाथों में बीजेपी का झंडा लेकर छा जाती हैं, तो कभी बुलडोजर पर सवार हो विपक्षियों को चिढ़ाती हैं। जनता उन्हें रिवॉल्वर दीदी के नाम से बुलाती है, तो वहीं कानपुर शहर के युवा और बच्चे उन्हें रिवॉल्वर दादी के नाम से बुलाते हैं। दरअसल प्रमिला पांडे लाइसेंसी रिवॉल्वर और स्कूटी पर पार्टी का झंडा लगाकर चलती हैं। वो हमेशा ये कहती हैं कि सदन में सत्ता पक्ष के पार्षद हों या फिर विपक्ष के, उनके लिए सभी बराबर हैं। वहीं कानपुर में उन्हें सभी पार्टियों के नेता पारिवारिक सदस्य की तरह सम्मान देते हैं। वहीं निकाय चुनाव में जनता कानपुर में काफी आक्रोशित थी कुछ विवाद के चलते, लेकिन प्रमिला पांडे ने बिल्कुल योगी के अंदाज में सभी को मना लिया और नतीजा आपके सामने है। इसके साथ ही आपको बता दें कि यूपी निकाय चुनाव के आंकड़े क्या हैं। यूपी मेयर चुनाव में 17 में से 16 सीटों पर बीजेपी है और एक सीट पर बसपा आगे चल रही है। वहीं यूपी नगर पालिका अध्यक्ष चुनाव में 199 सीटों में से बीजेपी 97 पर आगे है, सपा 34 सीटों पर है, वहीं बसपा 19 सीटों पर है। कांग्रेस सिर्फ और सिर्फ 4 सीटों पर सिमट रही है, बाकी 45 सीटों पर अन्य पार्टियां हैं। इस खबर को लेकर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। मैं सबसे अच्छा, सबसे बढ़िया यार। सबसे बढ़िया तो वो फोटो थी जिसमें दिखा रहे हैं कि बुलडोजर के ऊपर खड़ी हुई हैं। दैट इज अमेजिंग कि भैया मैसेज सेंड कर रही हैं। वही नहीं, वो उनकी बहन बोली है ना, मुंह बोली बहन है, तो भाई बहन जो है अपने भाई के जैसी होंगी ना। ये एक स्टेप और लग रही हैं। इनके पास तो इनको बोलते रिवॉल्वर क्या दादी रिवॉल्वर दीदी। हाँ, दीदी या दादी कुछ भी बोल लो, अगर बच्चे हो तो रिवॉल्वर दादी। अब ये जरूर आप लोग बताना कि इनका जो नाम है वो रिवॉल्वर दादी बना क्यों, और ये रिवॉल्वर लेके क्यों बैठे। वो ये दिखाती हैं राइफल दादी होना चाहिए, राइफल लेके बैठी हुई थी। नहीं, पर वो इसलिए करती हैं कि वो ये दिखा रहे हैं कि भैया इनकाउंटर हो जाएगा गुंडों का, जैसे वो
योगी जी कहते हैं कि तुम्हारे घर बुलडोजर से तोड़ देंगे अगर तुम गलत काम करोगे, वैसे ये क्या कहती हैं कि बुलडोजर से भी तोड़ेंगे, साथ में एक गोली से भी मतलब वो कह रही है कानपुर में की मेयर हैं और वो योगी जी की सारी पॉलिसीज इम्प्लीमेंट करती हैं कानपुर में। उसी तरह से बुलडोज़र चलता है, उसी तरह से सबके एनकाउंटर होते हैं, जो भी पकड़े जाते हैं लोग, तो वो दिखा भी नहीं ये रही गन जिससे हम कार्य करते हैं और ये रहा हमारा बुलडोज़र। और लोगों को अच्छा लगा क्योंकि काफ़ी मोटिवेटेड हैं, जिसे कह रहे हैं स्कूटी में झंडे लगा के जाती हैं, तो मतलब पूरी मेरे ख्याल से एक्सप्रेस करती हैं कि ग्रेट पार्टी है, बढ़िया है। और कानपुर जैसे कहने हैं क्रिटिकल एक सिटी है जहाँ की प्रोग्रेस बहुत ज़रूरी है। कुछ कुछ हब्स होंगे यूपी के जहाँ पे ज़रूरी है कि प्रोग्रेस करें वो, जैसे यूपी ऊपर आए। एक तो नोएडा है डेफिनेटली, एक जो इलाहाबाद है, राइट, प्रयागराज और कानपुर, तो वेरी नाइस टू सी। और स्पेशली वो कह रही हैं कि मोदी जी भी उनसे मिलते हैं, तो मोदी जी भी काफ़ी खुश हैं कि वेरी नाइस वर्क डन। ये तो पार्टी का सिस्टम है, पार्टी में वो देख रहे हैं कौन कौन से लोग बहुत ही डेडिकेटेड हैं, उनमें से एक ये हैं, वेरी नाइस। और मोदी जी ने खास मतलब इस बारी भी जीत पे उनके ट्वीट भी किया है कि भाई तुम राइट। अभी जो है क्योंकि यूपी में इतना क्राइम है इसलिए बात होती है एनकाउंटर की, बुलडोजर्स की, क्योंकि ज़रूरत है अभी। ये कोई इसीलिए है लुकिंग एट द सिचुएशन। अगर मान लीजिए गुंडे नहीं होते तो कभी बुलडोजर की बात नहीं आती, एनकाउंटर की बात नहीं आती। तो तब प्रोग्रेस की बात कर जब रहे लोग ये बात कर रहे हैं, ये एक कंटेक्स्ट में बात कर रहे हैं कि बहुत क्राइम है, बिल्कुल। बहुत गुंडे हैं, उनको उड़ाने के लिए पहला स्टेप ये ये है, है। बिल्कुल। जब गुंडे हट जाएंगे तब बात होगी प्रोग्रेस की। बिल्कुल। तब योगी जी को किसी और के नाम से जाना चाहेगा, मतलब जानेंगे लोग, नॉट बिकॉज ऑफ ये सब बुलडोजर फिर ऐसे वगैरह। अभी इसलिए कहते हैं क्योंकि देयर आर प्रॉब्लम्स। जब आप गुंडागर्दी खत्म कर देंगे तब दूसरी बात आएगी, तब शायद लोग कहेंगे मेट्रो बड़ी अच्छी आ रही है, बड़ी बड़ी मेट्रो बाबा या डेवलपमेंट बाबा या इस टाइप से प्रोग्रेस करवाने वाले बाबा, कुछ इस टाइप का नाम होगा। नेट रिजल्ट ये था कि मैक्सिमम स्टेट्स में तो लोगों को पता चल गया कि कांग्रेस इतने साल से थी, कांग्रेस ने इतना कुछ नहीं किया। अब वो करना चाहती है, ओके, कुछ लोग देंगे उनको मौका, कुछ लोग नहीं देंगे, बट इतने साल से क्या किया था, क्वेश्चन लोगों को इसका है। बिल्कुल। इतने साल से कांग्रेस थी, नथिंग हैपेंड, बीजेपी आया, देश बहुत तेजी से आगे गया। ओ डेफिनेटली। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि जहां पर भी बीजेपी है उसका एक एक लीडर ग्रेट है, एज इफ इट मतलब वो मोदी जी के जैसा है, नहीं। इतनी बड़ी पार्टी है, ऑफ कोर्स कहीं ना कहीं गड़बड़ होंगे लीडर्स, कहीं ना कहीं ऐसे लोग हैं जो अच्छा काम नहीं करे, कहीं पॉलिसी गंदी, मगर ओवरऑल वो पार्टी अच्छी है। और अगर आप कंप्लेंट करें, होपफुली वहाँ से सबको सुधार हो जाएगा। बिल्कुल। लोग जो होते हैं, मैं तो यही कहूँगा कि जब कांग्रेस को देखते हैं, क्यों हम बोलते हैं कांग्रेस को भाई पॉसिबल नहीं है इतना करने का, क्योंकि पहले तो आप कांग्रेस के लीडर को देखिए, कांग्रेस के मेन लोग देखिए, जो अभी तक डायनेस्टिज्म था, ठीक है अब चेंज कर दिया, अभी भी मगर जब आपने चेंज किया है, नहीं अभी भी का चेंज किया। जब ये कर्नाटका में विन हुई है तो फोकस में कौन आ रहा है, राहुल गांधी, वही तो, जबकि उनका हेड कौन बना हुआ है कांग्रेस का, वो तो कहीं है ही नहीं, और हर जगह पे राहुल गांधी को इंपॉर्टेंस दी जा रही है। तो वो अगर एक पार्टी है जहां डायनेस्टी सिस्टम चल रहा है तो देयर इज अ प्रॉब्लम कि डायनेस्टी सिस्टम है। उसके बाद अगर आप डायनेस्टी सिस्टम को हटाने के लिए कि सो फॉर कि भाई टेक्निकली हमारा नहीं है तो हम कोई और अपना ले आते हैं प्रेसिडेंट, और वो भाई साहब एज में काफ़ी ज़्यादा हैं, राइट। अगर आप किसी यंग इंसान को लाते तो होता वेरी गुड कि वो इंसान जो है काफ़ी समय तक लीडर बन सकता है। अब जो है लोगों को ये प्रॉब्लम नहीं, लोग ये सोचते हैं, देखिए कि अभी तक जो है अगर बीजेपी नहीं आई होती, लेट्स अज्यूम, तो कांग्रेस अपनी स्लो स्पीड पे चल रहा होता, वही हो रहा था, धीरे 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 देश आगे जा, कोई टेंशन नहीं थी उनको, चलने दो, धीरे धीरे देश चलाते जाओ। क्या चाइना को वो जवाब मिलते जो कुछ मिल नहीं, रहे हैं, राइट? पाकिस्तान को वो जवाब मिलते जो मिल रहे हैं। पूरी मैन्युफैक्चरिंग खत्म हो गई थी, सब कुछ एक्सपोर्ट मतलब एक्सपोर्ट तो जीरो हो गया था, इंपोर्ट सारे वेपन्स की बात है, वेपन सारे इंपोर्ट हो रहे हैं, राइट। ये एग्जैजरेशन नहीं है, रियलिटी में बहुत कुछ सत्यानाश हो चुका था अगर वो अपनी स्पीड से चल रहे होते। बीच में बीजेपी आया, बीजेपी ने दिखाया कि नो, ये स्पीड तुम्हारी ठीक नहीं है, ये स्पीड होनी चाहिए। इसीलिए कहते हैं, अगर अब कांग्रेस कहती है ओके फाइन, हम जो है
चेंजेस करेंगे और हाँ, तो कंप्लीट ये करेंगे, श्योर मौका मिलेगा, मगर ये पहले प्रूव करना पड़ेगा, चेंजेस तो लाओ। तब लोग आपको वोट चेंजेस तो देंगे। कोई नहीं, अभी तो वही दिख गया कि जैसी कर्नाटका में विन हुई है राहुल गांधी फिर शुरू हो गया है, जैसे राहुल गांधी इज द हेड ऑफ कांग्रेस, जबकि हेड ऑफ कांग्रेस तो है ही नहीं राहुल That is the गांधी system अब, है। तो वही हो गया ना, फिर से वही बात शुरू हो गई उनकी। तो चलो फ्रेंड्स, शेयर करना अपने थॉट्स पर। बड़ी खुशी हुई है कि यूपी में मोस्टली हर जगह, मैं तो कहूँगी 100% जो है बीजेपी ही जीती है, योगी जी जीते हैं, तो वो उनके सारे जो हैं वही जीत के उन्होंने सीट्स ली हैं। तो चलो चलते हैं, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही जल्द। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय। तो अगर आप मेरे इस चैनल पे नए हो तो जल्दी से सब्सक्राइब के बटन को हिट करो और बेल आइकन को क्लिक करो, ताकि आपको मेरा जब नया वीडियो मैं लगाऊं आपको उसके बारे में जल्दी से पता चल जाए।